जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फाइनली आपको पता है कि आपका जो एक्साइज पुलिस जो मद निषेध का जो एग्जाम है वो जून में होने वाला है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग डीप डाउन दैट मीन्स होता है बहुत ही डीपली हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस कहां से आए थे। ठीक है, आपका आगे का रणनीति जो होगा इसी वीडियो पे आप समझ पाओगे कि क्या आगे करना है। ठीक है, प्लस एक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर आपको समय मिला है तो कटअप भी हाई होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। और आगे आपका बिहार पुलिस भी आने वाला है, बम्पर वैकेंसी, तो उसके लिए भी आपको ये जो चीजें, ये जो सीरीज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं उससे आपको जुड़ जाना है। ठीक है, ताकि आपका ये भी क्लियर हो। और मान लीजिए बाय डिफॉल्ट अगर किसी का नहीं होता है तो जो नेक्स्ट वैकेंसी आपका बिहार पुलिस आने वाला है उसमें आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। अगर ड्रीम डोज से आप जुड़ते हो, मैं फिर से आपको इंश्योर करता हूं आप बहुत ही इजीली इस एग्जाम को निकाल ले जाओगे, क्योंकि उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा जितना आपको जरूरत है। चलिए, तो कितने क्वेश्चंस कहां से आएंगे ये देख लो। इस वीडियो का मेन टारगेट है, नीचे लिंक भी होगा। आप स्टेटस में जो साइंस के क्वेश्चंस डालते हैं एकदम एनसीईआरटी के कोर कंसेप्ट साइंस वाले हम डालते हैं खुद क्वेश्चंस बना के पीवाईक्यू के हिसाब से, तो उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप का लिंक होगा। देखिए, पूरा का पूरा हमने बहुत ही टाइम लिया है, उसके बाद हमने ये प्रिपेयर किया। ये वीडियो हम पहले भी बना सकते थे, बट पूरा पेपर एनालिसिस किया जो आपका, जिनका ऑलरेडी अभी सिलेक्शन हो चुका है, जो अभी ऑलरेडी पोस्टेड है अलग अलग जगह। दूसरा वैकेंसी आपका और आया था जिनका अभी रनिंग चल रहा है। तो सबका चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद में ये आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि जो फोकस आपका रहना चाहिए यही दो वैकेंसी, इसी के हिसाब से प्रिपेयर करना है। इससे पहले वाले पे आपको फोकस नहीं करना है। देखिए जो मेन सब्जेक्ट है जैसे कि साइंस एंड करंट, एक चीज और मैं बता देता हूं, आप घबराइएगा नहीं। देखिए, हमने आपके लिए मेहनत कर दिया है और आगे भी हम आपके लिए मेहनत करेंगे। सबसे जो ज्यादा क्वेश्चंस होता है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो आएंगे वो आएंगे आपके साइंस से। ठीक है, तो साइंस को आपको पहले तो हम टॉपिक वाइज अलग से हम पढ़ाएंगे ही। ठीक है, स्पेशली आपके लिए क्या किया गया है, जिस जिस टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस पूछा गया है उससे 10 क्वेश्चन जो और पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे वो बिहार पुलिस में ही पूछा गया हो, वो इस तरीके से प्रिपेयर कर दिया गया है। इसमें बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी, हर एक पॉइंट हमने इंक्लूड कर दिया है। और इसका डीप डाउन एनालिसिस का आपको वीडियो भी दिया गया है, क्योंकि सबसे जो ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे वो साइंस से रहेंगे, 25 एवरेज क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तो होगा पीवाईक्यू के हिसाब से हमने किया। दूसरा आपका एक चीज और है, एनसीईआरटी आपको करना पड़ेगा अगर आप दूसरों से बेटर करना चाहते हो। अब करना कैसे, देखिए, क्लास 10 का एनसीईआरटी, 9 और जो 11 12 है उसमें जो इंपॉर्टेंट है, मेन आपका जो बोलते हैं ना बेस होना चाहिए, वो क्लास 10 का सबसे पहले, उसी हिसाब से आपके 11 एंड 12 जो इंपॉर्टेंट है वहां से भी। जैसे कि एनसीईआरटी मैंने आपको केमिस्ट्री जो करवाया था, हार्डली आपका 5 पेज में होगा पूरा का पूरा, चाहे बिहार दरोगा दो, बिहार पुलिस दो, सब आपका यहीं से है। इसी प्रकार से हम लोग फिजिक्स का भी करेंगे और इसी प्रकार से हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स हमने कंप्लीट कर दिया है, बस उसको आपके लिए प्रॉपर पीडीएफ बना के नोट्स हमने प्रिपेयर कर दिया है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। तो ये हो गया साइंस का। दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके करंट अफेयर्स। मैं सच बता रहा हूं, मैं एनालिसिस करने के बाद ही आया हूं, 14 से 18 के बीच में करंट अफेयर्स आपके पूछे जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा आपका पूछा जा रहा है वो है करंट अफेयर्स। मात्रा इसका बढ़ गया है। ठीक है, न्यू स्टूडेंट के लिए बेनिफिट करेगा। तो हमने इस तरीके से मंथली आपको प्रिपेयर कर दिया है, टॉपिक वाइज फिर अलग से ट्रिक से आपको याद करवाए। बस आपको जो रूटीन दिया जाएगा उसको करना है। अब हम लोग आते हैं कि आखिर पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ये सबसे जुड़ने के लिए लिंक हमने नीचे दे दिया, आप जुड़ सकते हो, श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप है आपका। अब देखो जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से देखो। जो सबसे बड़ा पोर्शन अगर आप देखोगे यहाँ, तो जो सबसे बड़ा पोर्शन आपको दिखेगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, यहाँ स्टैटिक जीके है, करंट है, सब चीज है। ठीक है, साइंस है। तो जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप देखोगे तो वो है आपका साइंस है। ठीक है, क्या है आपका साइंस है, यहां हमने लिखा है, ये है आपका, ये है आपका साइंस। साइंस से आपके याद रखना है आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साथ ही आप इसमें कंप्यूटर भी इंक्लूड कर लो। तो मिनिमम एवरेज क्वेश्चन जो इससे आपका बनेगा वो बनेगा आपका 25, इससे ज्यादा भी आ सकता है 28 तक। अब देखो इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले आपका बायोलॉजी में 7 से 8 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से आपका केमिस्ट्री, उसी तरीके से आपका फिजिक्स। ठीक है, यहां 6 मान लो, यहां 6 मान लो।
ठीक है, छक्का चौका 18 19 क्वेश्चंस आपके यहाँ से डायरेक्ट, ये मैं एवरेज 19-20 बता रहा हूँ, 25 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। अब याद रखिएगा बायोलॉजी के साथ साथ 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बोटनी के भी हो सकते हैं, तभी आपका 25 होता है। जैसे कि देखो बोटनी में पढ़ना क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, पढ़ोगे आप सब, लेकिन एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, वही पढ़ना है, उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है जो एग्जाम में आता है। मैं फिर से बता रहा हूं, इस बार चुके तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पढ़िए, लास्ट टाइम किनका नहीं हुआ है पता है, सब चीज उन्होंने पढ़ ली, इतना पढ़ा दिया गया कि उनको अंत में यही समझ में नहीं आया कि आखिर हम लोग अंत में रिवीजन किस चीज को करके जाए। और एक स्टूडेंट का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो आखिरी के आपके 1 महीना होता है, उनको पता होना चाहिए कि आखिर उनको पढ़ना क्या है। तो कंसाइजली और कंसेप्चुअली पढ़ना है। जैसे कि अगर बोटनी अगर आप पार्ट देखोगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्लांट टिश्यू, ठीक है, पादप उत्तक, उसमें भी 4-5 बस, जैसे कि कोलेनकाइमा हो गया, पेरेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा, कंफर्म यहां से ये 3 टिश्यू हो गया। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है, जटिल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला जाता है, जटिल स्थायी टिश्यू, ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे जाइलम एंड फोइलम के बारे में। तो कुछ टॉपिक फिक्स है जहां से क्वेश्चंस रहेंगे और वहीं से रहते हैं, बस उसको आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसी तरीके से बायोलॉजी में आपको अंशरबी ग्रंथि हो गया, बाहरी स्रवी ग्रंथियां हो गया, अंशरबी में आप हार्मोन पढ़ते हो, बाहरी स्रवी में आप डाइजेस्टिव जूस पढ़ते हो। तो हर एक टॉपिक फिक्स है, उसी तरीके से आपको प्रिपेयर किया जाएगा। तो 25 से 28 क्वेश्चंस आप 25 क्वेश्चंस एवरेज आप मान के चलो आपका यहां से रहेंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। केमिस्ट्री में भी आपको क्या होता है कि अभी अगर आप देखोगे क्वेश्चन आगे कि कौन सा ऐसा गैस हो जो जलता है तो पॉप का साउंड आता है, कहां से, अरे केमिस्ट्री से डायरेक्ट आपका ये डायरेक्ट आपका एक्टिविटी से उठाया हुआ है, ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन गैस कहीं निकला तो हल्का भी अगर माचिस भी जला दोगे तो पॉप का साउंड आता है। तो ये सब जितने हैं एनसीईआरटी से, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साथ ही साथ इसमें आप इन्वायरमेंट भी इंक्लूड कर लेना और आपका इसमें आप बोटनी भी इंक्लूड कर लेते। तो इससे टोटल जो आपके क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इससे आपका 25 क्वेश्चंस एवरेज आप मान के चलो, ठीक है, 20 से 25 आप एवरेज में बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, 25 तक आपका रहेगा, जिसमें कि आप बायोलॉजी प्लस बोटनी आप एक साथ करोगे, ठीक है, फिर से फिजिक्स करोगे, फिर से आप केमिस्ट्री करोगे, और इसी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं आपका कंप्यूटर रख देता हूं और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो टोटल जो इससे क्वेश्चंस रहेंगे आपके एवरेज क्वेश्चंस 25, जो सबसे ज्यादा आपका मार्क्स है वो है आपका यही है, और इसी में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, शायद आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, एक बार चेक कर लेता हूं। उसको छोटा कर दे। दूसरे नंबर पे आपको देखना है क्या है, यहां देखिए, उसी प्रकार से मैंने इसको सजा के लिखा है, जैसे जैसे नंबर इंक्रीमेंट है, ठीक है, इसको प्रॉपर उसी तरीके से एनालिसिस। तो टॉप पे हो गया आपका साइंस, ठीक है, कितना आपका 25 क्वेश्चंस एवरेज, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग कंप्यूटर एक क्वेश्चन एवरेज, ठीक है। उसके बाद आता है आपका करंट। आपको लगेगा क्या करंट इतना आ सकता है, बट याद रखिएगा करंट के जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, 14 से लेके 17-18 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इवन सिर्फ करंट और स्टैटिक को मिला के 25 क्वेश्चंस था। आप किसी एक शिफ्ट को दे के आए हो, ठीक है, हम हर शिफ्ट को एनालिसिस किए हैं जो आया। तो एवरेज आप मान के चलो इसमें आपका 15 से 17 क्वेश्चंस एवरेज में बता रहा हूं आपका करंट का रहेगा। करंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपका एक्साइज एसआई में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और एक्साइज आपका कांस्टेबल में भी उतना है। अब इसमें भी फिक्स है कुछ टॉपिक जो आएगा ही आएगा, स्पोर्ट्स से रहता ही है, ठीक है, अवार्ड से रहता ही आपका इंपॉर्टेंट जो कुछ न्यू बुक से उस, तो ये टॉपिक वाइज जो है इसको हम अलग कर देंगे। इसको हमने ट्रिक से याद करवाए, वो ऐप पे भी आपको दिख जाएगा। बाकी आप कहीं भी पढ़ते हो याद रखिएगा, टॉपिक वाइज अलग आप पढ़ लीजिएगा और मंथ वाइज आप अलग पढ़ लीजिएगा। तो आपका जो 15 से 17 मैंने करंट आपको दिखाया है ये रहेगा। उसके बाद है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपका 9 से 11 के बीच क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चंस आता है तो इसमें जो आपका जो 9 क्वेश्चंस रहेगा ये इंडियन ज्योग्राफी से रहेगा और एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहेगा, ठीक है। तो मेन फोकस आपको इंडियन ज्योग्राफी पे रखना और साथ ही साथ बिहार स्पेशल भी इसमें आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि बिहार स्पेशल के भी क्वेश्चंस रहते हैं,
ठीक है, रहेंगे, इवन दरोगा में भी रहते। तो बिहार स्पेशल के लिए कुछ नहीं, जितना हमने आपको वन शॉट दिया बस काम तमाम। वन शॉट जो स्पेशली बिहार पुलिस का प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं वन शॉट बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर दिया हूं, उसको और इंप्रूव कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज आप इजिली करके जाओगे, आपका हो जाएगा, ठीक है, जैसे बिहार हो गया ये सब। पॉलिटी अगेन इससे 9 से 11 के बीच में रहेगा, मतलब 10 एवरेज इसका भी मान के चलो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट, पंचायती राज, पार्लियामेंट, 5 से 7 टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसी हिसाब से आपको वीडियो वन शॉट में भी दे देगा। हिस्ट्री मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं देखे, बट हाँ एवरेज आप मान सकते हो कि 8 क्वेश्चंस था, ठीक है, जिसमें से आप मानो कि 5 अगर मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो 2 अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है, तो 1 आपका क्या है मध्यकालीन भारत का, यहाँ भी मॉडर्न ज़्यादा था। और अगर 9 क्वेश्चन आया है, चाहे 10 क्वेश्चन जहां आया है, उसमें 1-2 क्या था वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था। एवरेज आप इसमें 8 क्वेश्चन 8 से 9 मान के चलोगे, जैसे मेन मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री भी बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, जो काम का बात है वही, जैसे रशियन हो गया, ठीक है, रशियन रिवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया, आपका अमेरिकन हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, ठीक है, और इटली का एकीकरण हो गया। तो ये सब टॉपिक बस करना है, ठीक है, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स थे जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखो हम सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि आपको ये बताएं एग्जैक्टली पढ़ना क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ ये करवा दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक्स फिक्स थे, जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ठीक है, उसके बाद 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस थे, 5 ईयर प्लान हो गया, नेशनल इनकम हो गया। इंडस्ट्री तो हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते, बट अगर आप इंडस्ट्री पढ़ना चाहते हो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो। इंडस्ट्री था, उसके बाद नेशनल इनकम था, उसके बाद बैंकिंग था, बैंकिंग, नेशनल इनकम, 5 ईयर प्लान, इस हिसाब से क्वेश्चन मिला मेरे। तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए जाएंगे और उसी हिसाब से आपको वीडियो दिए गए। स्टैटिक जी के क्वेश्चंस थे, मैंने बताया ना, करंट और स्टैटिक जी को मैंने देखा था, तो 25 क्वेश्चंस ऐसे सिर्फ करंट और इसको मिला के था। तो स्टैटिक जी के जितने भी टॉपिक इसको मैंने पूरा का पूरा ट्रिक से याद करवा दिया है, उसी हिसाब से प्रॉपर इतनी सुंदरता से पीडीएफ भी प्रिपेयर कर दिया गया। मैथ देखो, रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं दिखे मुझे, मैथ्स के क्वेश्चन 7 से 10 के बीच में आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 7 आ जाए, 8 आ जाए या 10 आ जाए। इसमें भी याद रखेगा जो मेन होगा अर्थमेटिक होगा, और जो अगर आपका एडवांस पे आता है याद रखिएगा सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के जाना है, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला और उसका जो आपका, जैसे कि अगर आप मेंसुरेशन में जाओगे तो फॉर्मूला, और अगर आप ज्योमेट्री में जाओगे तो आइडेंटिटीज पढ़ के जाना है बस, ठीक है, वो हम बताएंगे, ठीक है। हिंदी के और इंग्लिश को मिला के अराउंड आपका 17 से 18 क्वेश्चंस था। मान लीजिए अगर 17 क्वेश्चंस होता है तो 9 से 10 क्वेश्चन जो था आपका हिंदी का था, और आपका 5 से 6 क्वेश्चन जो था आपका इंग्लिश का था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो था, मैंने आपको समझा दिया। इसका एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, जो बिहार पुलिस का साइंस का तो खैर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि साइंस, एक हमने जीएस का भी प्रिपेयर किया आपके लिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी रिसेंट एग्जाम में, उसको इवन इसे मिक्स्ड हमने कर दिया, देखो पूरा का पूरा, ठीक है, जितने क्वेश्चंस पूछे गए, अब फिर इसको एनालिसिस कर देंगे तो फिर आपका कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, सब इसी से कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी टाइम है तो हम लोग थोड़ा डिटेल में रूटीन वाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके टेस्ट देंगे, और अंत समय में फिर से वन शॉट वीडियो से पूरा का पूरा रिविजन करेंगे। आप देखना, आपका छूट ही नहीं सकता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है सबसे। अब देखो ये जो क्लासेस स्टार्ट किए गए 1 फरवरी से हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जो लोग जुड़ चुके हैं वो रूटीन नंबर 1 से स्टार्ट कर लिए हैं, वहां वो हर एक चीज वो कर रहे हैं जो उनका जरूरत है, बहुत बारीकी से, ठीक है। और एग्जाम का डेट जैसे ही आएगा वो आखिरी मंथ हम फिर से वन शॉट आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप उसको करके जाइएगा, और फिर से एक बार पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। अंत समय में सिर्फ वन शॉट देख के जाना है, और अभी पूरा सिलेबस पढ़ना है जो जरूरत है, जितना जरूरत है, और टेस्ट देना है, ठीक है। तो रूटीन दिया जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद साइंस एनसीईआरटी से रूटीन होगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, और फिर आपका टेस्ट होगा। साइंस आपका एनसीईआरटी से किया जाएगा, प्लस जो जरूरत है जहां उसको हम एक्स्ट्रा भी वीडियो बना दिए। स्टैटिक जीके एकदम करंट और स्टैटिक एकदम ट्रिक से करवाया गया, ठीक है। बाकी जो भी है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितना जरूरत है उतना ही आपको करवाया जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग जितना जरूरत है, हिंदी, इंग्लिश जितना जरूरत है, वन शॉट वीडियो आपको अंत में प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि अंत में आप घबराओ नहीं कि सर क्या छोड़े क्या पकड़े, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी होगा इसका टेस्ट भी आपका होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट। सो थैंक यू सो मच। बाकी हम यूट्यूब पे भी,
ठीक है। आपके लिए साइंस का क्लास स्टार्ट कर देंगे एनालिसिस जैसे ही हमें समय मिलेगा, क्योंकि अभी दरोगा का मेंस भी है, तो उनके लिए कंटेंट अभी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैथ्स रीजनिंग का, ठीक है। बाकी बहुत जल्द जो, और एक चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे कि उनका मेंस का अगर मैं कुछ चीज़ डालता हूँ, ठीक है, एनालिसिस साइंस का, तो वो आप जरूर देखें, क्योंकि वो आपको बेहतरीन तरीके से फ़ायदा करेगा। तो याद रखिएगा, कोई भी वीडियो इस चैनल का आप मिस मत कीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। किसी भी तरीके का डाउट है आप नीचे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।